हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, ये फुटप्रिंट विदाउट फिट यानी सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत या विजय, सर्जरी की जीत। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी का जीत है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये दिखा है ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी है स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफिट बाई रिच मिस्ट्रेस। तो पैम्पर्ड मतलब देखभाल किया जाता है, और ओवरफीड मतलब ज़्यादा खिला दिया जाता है बाय हिज मिस्ट्रेस मतलब उसकी मालकिन के द्वारा। मतलब ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है और उसकी मालकिन के द्वारा ट्रिकी का देखभाल किया जाता है, उसको ज़्यादा खिला दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी मालकिन जो है एक वेटरनरी सर्जन मतलब एक पशु चिकित्सक से जो है सलाह लेती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या जो वेटरनरी सर्जन हैं वह उस कुत्ते का जो है ऑपरेशन करते हैं। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता जो है ठीक हो पाता है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे, इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो देखिए, रीड एंड फाइंड आउट हम पढ़ेंगे और क्या हमको मिलेगा। वाई इज मिसेज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मिसेज पंफरे जो हैं वह ट्रिकी की मालकिन है। ठीक है, और मिसेज पंफरे जो है ट्रिकी को लेकर दुखी क्यों है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, वह उसकी सहायता करने के लिए क्या करती हैं। ट्रिकी की सहायता करने के लिए वह क्या करती हैं। इज सी वाइज दिस इन दिस, क्या इस चैप्टर में वह जो मिसेज पंफरे हैं वह बुद्धिमान हैं। और हु डज आई रिफर इन टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जो आई है, आई लिखा गया है, वो आई कौन है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन। करा आई वॉज रियली वरीड, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं वास्तव में वरीड मतलब चिंतित था, दिस टाइम मतलब इसमें ट्रिकी को लेकर, मैं इस बार वास्तव में ट्रिकी को लेकर चिंतित था। आई पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गली में देखा। विथ हिज मास्टरिन, अपनी मालकिन के साथ, जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं हैरान हो गया। एट हिज अपीयरेंस मतलब उसको देख करके, उसके दिखावे को देख करके मैं हैरान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक फूले हुए सॉसेज मतलब कबाब के जैसे। विथ अ लेग एट इच कॉर्नर, जिसके चारों कोने पे एक पैर लगाए गए हों। मतलब वह बहुत मोटा हो चुका था, वह एक फूले हुए कबाब के जैसे जिसके चारों कोनों पर पैर लगाए हुए थे, ऐसा दिख रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें जो है लाल हो गई थी। एंड र्यूमी, और उसकी आंखों से कीचड़ निकल रहे थे। स्टेड स्ट्रेट अहेड, सीधे आगे देख रहा था। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्राम हिज जा, और उसके जो टंग जीभ है वो उसके जबड़ों से बाहर निकल रहे थे। मतलब उसकी जो हालत है वो बहुत ही गंभीर हो गई थी। तो मिस्टर हैरियट जो हैं वह है डॉक्टर, जिसको ट्रिकी को देख करके वह रुके थे। मिसेज पेम्फ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन, मिसेज पेम्फ्रे ने तेज़ी से जो है बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था, बहुत ही परेशान हो गया था मिस्टर हैरियट। तो ये जो आई है वह मिस्टर हैरियट हैं, डॉक्टर हैं। तो उनसे कह रहे कि जो ट्रिकी है वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। सो ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसे लग रहा था कि कोई ताकत उसके पास नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। आई थाट ही मस्ट बी सफरिंग फ्राम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वह अवश्य जो है कुपोषण का शिकार हो गया होगा जिससे वह इतना दुबला पतला है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स, सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे दे रही थी, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त जो है, बिटवीन मील्स मतलब भोजन के दौरान, टू बिल्ड हिम अप मतलब उसको विकास के लिए, मतलब ट्रिकी के विकास के लिए मैं उसके भोजनों के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो है दे रही थी। जैसे सम मेल्ट मतलब कुछ एक प्रकार का जो है मेल्ट होता है, एक पेय पदार्थ है जिससे शरीर का विकास होता है। एंड कोल्ड लीवर ऑयल, और एक लीवर ऑयल के दिया जा रहा है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में एक कटोरा जो है हॉर्लिक्स दिया जा रहा है, टू मेक हिम स्लीप मतलब उसे सुलाने के लिए। तो भोजन तो खा रहा है और बीच बीच में वह माल्ट खा रहा है, कॉड लीवर ऑयल उसको दिया जा रहा है, और रात में उसे सुलाने के लिए एक बाउल ऑफ जो है हॉर्लिक्स दिया जा रहा है। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वास्तव में अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं उसे दे रही थी। फिर जो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कम किया, ऑन द स्वीट थिंग्स,
मीठे चीज़ों को, एज आई टोल्ड यू। तो हैरियट कह रहे हैं जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या उसके मीठे चीज़ों को कम किया। तो मिसेज ब्रम्फे कह रही ओह आई डिड फॉर बिट, हाँ मैंने इसको ज़रा सा किया था। बट ही सिम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वह बहुत वीक, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे नरम पड़ना पड़ा, मुझे नरम होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट और क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते को नीचे देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो क्या था, मुसीबत था। टिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, टिकी का एक ही दोस्त था, वह क्या था, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, उसने भोजन को मना करना कभी जाना ही नहीं, उसको भोजन मना करने आता ही नहीं कि वह नहीं खाएगा। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात के किसी घंटे में भोजन ले सकता था, खा सकता था। एंड आई वंडर्ड ऑल अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पंफ्रे हैजेंट मेंशनड, और मुझे आश्चर्य है कि इन सभी चीज़ों के बारे में मिसेज पंफ्रे ने मुझसे मेंशन या जिक्र नहीं किया था कि टिकी इतना लालची है या ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं क्या आप उससे जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा रही हैं। तो कह रही हैं वेल हाँ। ही हैज़ लिटिल वॉक विथ मी, वह मेरे साथ जो है थोड़ा टहल रहा है। एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं मैं इसे टहलाने के लिए लाया हूँ, आप मुझे देख सकते हैं इसके साथ कुछ वॉक हो रहा है। बट हॉर्जिन द गार्डनर, लेकिन जो माली हॉर्जिन है, हैज़ बीन डाउन विथ लेवेंगो, जो लेवेंगो मतलब कमर दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए जो रिंग थ्रोइंग गेम है वह नहीं हो पाया, वह कुछ दिनों तक से नहीं हो पाया है। चलिए आपको दिखा दें, देखिए ये जो है मिसेज पंफ्रे हैं, ठीक है, ये ट्रिकी है, देखिए कितना मोटा हो गया कबाब के जैसे। ठीक है, तो ये मिसेज पंफ्रे जो है इसको टहलाने के लिए ले गई हैं, और इसके जो डॉक्टर हैं मिस्टर हेरियट हैं। ठीक है, और मिस्टर हेरियट ने जब ट्रिकी को देखा तो अपनी जो कार थी उसको रोका, और यहाँ वह पूछने लगे, और जो आपको पढ़ाया गया वह इन्हीं लोगों के बारे में बातचीत हो रही थी ट्रिकी को लेकर। ट्रिकी जो है बहुत ही बीमार हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने जो है आवाज़ को कठोर करने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा वास्तव में ये मतलब है, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, इफ़ यू डोंट कट फूड राइट डाउन, यदि तुम जो है सीधे उसके भोजन को कम नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा कसरत नहीं करवाती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में वह जो है बीमार होने वाला है। तो वास्तव में वह क्या होने वाला है, बीमार होने वाला है। देखिए इल यहाँ पे है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अवश्य अपने हृदय को जो है कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसे बहुत ही कम जो है भोजन देना होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट मतलब भोजन देना होगा। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे जो अपने हाथों को मरोड़ती है। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित हूँ कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है। शी सेट ऑफ, वह चली गई। हेड डाउन, सिर को नीचे करते हुए अलॉन्ग द रोड, या इस सड़क से वह चली गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज्यूम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, एज इफ मानो कि उन्होंने डिटरमाइंड कर लिया हो, निर्धारित कर लिया हो, टू ए न्यू रिज्यूम मतलब एक नया नियम बनाने का, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तो मानो कि उन्होंने तुरंत जो है एक नया नियम जो है अभ्यास में लाने का निर्णय ले लिया हो। ट्रिकी के खिलाफ जो है मानो कि ऐसा लग रहा था कि वह जैसे जा रही थी कि अचानक से उन्होंने तुरंत जो है ट्रिकी के लिए एक नया नियम जो है बनाने का निर्णय ले लिया हो। आई वॉचड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, आई वॉचड देयर प्रोग्रेस, मैंने उसके प्रोग्रेस उसके प्रगति को देखा। विथ ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, कंसर्न मतलब चिंता को, उस मैंने उसके प्रोग्रेस को देखते हुए उसकी जो चिंता बढ़ी। टिकी वाज टुटेरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टिटी वाज टुटेरिंग मतलब टिटी लड़खड़ा रहा था। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट मतलब अपने छोटे ट्वीड कोट में पहने हुए टिकी लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल
वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास पूरा अलमारी भरा हुआ है इस प्रकार के कोट्स का। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठंडे मौसम के लिए ठंडे वेदर के लिए ऐसे कोट्स भरे हुए हैं, और एक रेन कोट है उसके लिए गीले दिनों के लिए, बरसात के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट भी है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग हिज हैरनेस, उसे अपने हैरनेस, अपने कपड़ों, अपने साज सज्जे को निकालने में उसे संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, उसके कपड़े तंग हो गए थे, जिसकी वजह से अब उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी, कठिनाई हो रही थी निकालने में। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी लॉन्ग, मैंने इसको अधिक नहीं सोचा, बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज परम्परे, मैंने ये नहीं सोचा कि इसके पहले जो है जल्दी ही मिसेज परम्परे की जो है कॉल आएगी। ठीक है, तो अगर मैंने सोचा कि इट वुडंट बी लॉन्ग, ये अधिक समय नहीं लगेगा कि उसके पहले जो है मिसेज परम्परे की कॉल आ जाएगी। तो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन अ फ्यू डेज, तो जिस कॉल की उम्मीद की गई थी मिसेज परम्परे के द्वारा, वह कुछ दिनों में आ गई। मिसेज परम्परे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेज परम्परे जो है परेशान थी। क्या कर रही हैं? ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, प्रायः वह अपने पसंदीदा भोजन को भी मना कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वह बार बार वोमिटिंग कर रहा है, मतलब उल्टी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना सारा समय व्यतीत कर रहा है लेइंग ऑन ए रग, मतलब एक गलीचे पे लेटे हुए, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वह टहलने नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही उस ट्रिकी के लिए योजना बना ली थी। ये कह रहे हैं मिस्टर हैरियट। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, ओनली द वे, केवल एक रास्ता था, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, की ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का, फॉर ए पीरियड मतलब कुछ समय के लिए। बस एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाना। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज, उसे अस्पताल में भर्ती करा जाए, फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, मतलब 15 दिनों के लिए, 2 सप्ताहों के लिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको निरीक्षण में रखने के लिए, ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए उसे एक फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह 15 दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए, अस्पताल में भर्ती किया जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वह बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई थी। सी वाज श्योर, उन्हें मालूम था, ही वुड पाइन, की ट्रिकी जो है उसको दर्द होगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि प्रतिदिन वह अपने मालकिन को नहीं देखेगा, तो उन्हें उम्मीद था कि ट्रिकी को दर्द होगा और वह मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कठोर निर्णय अपनाया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही केवल एक तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी किए उसको यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेज परम्परे स्वेलिंग, और मिसेज परम्परे के बिलाप को देखते हुए, आई मार्च आउट टू द कार, मैंने जो कार से बाहर निकला, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, कैरिंग मतलब लेते हुए, लिटिल डॉग मतलब छोटे कुत्ते को, रैप्ड मतलब लपेट कर, इन ब्लैंकेट मतलब कंबल में, एक कंबल में छोटे कुत्ते को लपेटते हुए मैं कार की तरफ आया। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड, पूरा जो कर्मचारी था सब उठ गए। एंड मेट्स, और नौकरानियाँ, रश्ड इन एंड आउट, अंदर और बाहर दौड़ना शुरू की। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, हिज फेवरेट कुशंस, मतलब जैसे वह ट्रिकी को ले जा रहे थे उनका सारा स्टाफ जो उठ गया, नौकरानियाँ अंदर बाहर दौड़ने लगीं, ला रही थी उसके दिन के बेड, उसके रात का बेड अलग था, उसके फेवरेट तकिए अलग थे, टॉयज, रबर रिंग्स, बास्केटबॉल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब उसके भोजन के लिए अलग अलग चीज़ें थी, ये सब जो है लाए जा रहे थे। रिलीजिंग, महसूस करते हुए, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टेप, की जो ये सारी वस्तु हैं
यह मेरा कार इसमें नहीं आ पाएगा, मेरे कार में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने जो है गाड़ी चला दी। एज आई मूव्ड अप, जैसे मैं आगे बढ़ा, मिसेज प्रम्फरे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेज प्रम्फरे जो है तेज़ी से चिल्लाते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, तो उन्होंने मुट्ठी भर जो है भुजाओं से भरे हुए छोटे कोट्स को जो है खिड़की से नीचे फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कार ऑफ द ड्राइव, मतलब कार को जो है रोड पे मोड़ने से पहले मैंने मिरर में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सभी लोग रो रहे थे, वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस असहाय छोटे जानवर को देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे बगल की सीट में गैस्पिंग मतलब हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेज हिज टेल, और टिकी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया अपने पूँछ को हिलाने में, उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा। पुअर ओल्ड लैड, ओ बेचारे लड़के, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक, मुझे पता है, आई नो ए क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए एक उपचार जानता हूँ। तो ये रहा पहला पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे, क्या क्या होगा वो आगे देखा जाएगा कि ट्रिकी के लिए अब क्या होता है, उसके ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, कैसे वह ठीक होगा, ये देखेंगे हम दूसरे पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।